श्री गणेशाय नमः। आज की उपस्थिति कक्षा निरुक्त प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम लोग त्वनिपात के बारे में अध्ययन करेंगे। गत कक्षा में हम लोग त्व सर्वनाम के रूप में अध्ययन किए थे, उदाहरण सहित समझे थे कि त्व किस प्रकार सर्वनाम है। तो आज सूत्र में ध्यान देंगे। निपात इत्येके, निपात अयम इत्येके आचार्या मन्यन्ते। इत्येके अर्थात कुछ आचार्य निपात इति इस त्व को निपात में ही गिनते हैं, निपात ही मानते हैं। आगे और पंक्ति में स्पष्ट हो जाएगी, मूल पंक्ति में ध्यान दे। तत्कथम अनुदात प्रकृति नाम स्यात् दृष्टव्यम तु भवति उत त्वं शख्ये स्थिरपीतमाहु इति द्वितीयायम् उतो त्वस्मै तन्वं विस्रसे इति चतुर्थ्याम अथापि प्रथमा बहुवचने। तो तत्कथम, तो कैसे, अब हो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ आचार्य जो है त्व को निपात मानते हैं। तत्कथम कैसे, अनुदात प्रकृति ही, अनुदात स्वभाव वाला होता हुआ नाम स्यात्, तो यह नाम यानी प्रातिपदिक हो सकता है। अर्थात त्व को सर्वनाम कैसे मानते हैं? सर्वनाम तो प्रातिपदिक होते हैं और जितने भी प्रातिपदिक हैं वे फिशोंत उदातः इस नियम से अंतोदात होते हैं और वह अनुदात है। अतः यह त्व निपात ही है, सर्वनाम नहीं। इस पर नामवादी फिर उत्तर देते हैं, यह बात ठीक है कि प्रातिपदिक अंतोदात होता है, पर कुछ अपवाद भी होते हैं। उन अपवादों में एक यह त्व भी है। हम इसको प्रातिपदिक इसलिए भी मानते हैं कि निपात तो अव्यय होते हैं और यह त्व तो दृष्टव्य है। अतः इसका निपातत्व कैसे सिद्ध करते हैं? एक और बात हम जानना चाहते हैं कि निपात भी तो निपात आद्युदात इस नियम से आद्युदात होता है, यह तो अनुदात है, इसलिए यह नाम ही है। दृष्टव्यता के उदाहरण देते हैं। उतत्वं शख्ये, तो उतत्वं शख्ये में द्वितीया में त्वम आया है और उतो त्वस्मै में त्वस्मै यह चतुर्थ वचन आया है। तो अब आगे बताते हैं, अथापि प्रथमा बहुवचने व्ययोः दृष्टः इत्याहारः। अब प्रथमा के बहुवचन का भी उदाहरण देते हैं। पंक्ति में ऊपर ध्यान दीजिएगा। अक्षमन्तः कर्णवन्तः शखायो मनोजवेश्यमा बभूः आदग्धनास उपकक्षास उत्वे हृदा इव अश्नात्वा उत्वे ददृश्रे। इस मंत्र में त्वे यह प्रथमा बहुवचन का रूप है। मंत्रार्थ अक्षमन्तः उत्तम आँख वाले, कर्णवन्तः और उत्तम कान वाले, अर्थात जो खूब अच्छी तरह देखे और सुन सके। ऐसे एक ही गुरु से पढ़ने वाले विद्यार्थी मनोजवेशु मानसिक वेगों में, मानसिक उन्नति में या मनोगम्य अर्थों में, पढ़ाई लिखाई में अशमः बभू, असामान्य होते हैं। यद्यपि वे शखायः समानख्यानाः एक ही शास्त्रों में कृतश्रम होते हैं, अर्थात एक ही शास्त्र को सम रूप में, बराबर रूप में अध्ययन करते हैं, या समानाख्याः या मनुष्यत्वेन समान ज्ञान वाले सब समान ही होते हैं, फिर भी उनमें वैषम्य देखा गया है। कोई बहुत विद्वान हो जाता है, कोई बीच में ही रह जाता है। उनमें से त्वे कुछ एकः अदधनासः हृदा इव, आस्य के अस्य का लोप छंदास है। आस्य दधना हृदा परिमाणाः, प्रज्ञा से मुख तक भरे हुए तालाब के सदृश ददृश्रे दिखाई देते हैं। अर्थात कुछ ज्ञान वाले उपकक्षासः,
कोई बुद्धि से आँख तक भरे हुए तालाब के सदृश दिखाई देते हैं अर्थात अल्पप्रज्ञ होते हैं। त्वे अर्थात कोई एक, स्नात्वा अगाध विद्वता से स्नान के योग्य अगाध पानी वाले हृदय के सदृश होते हैं, दिखाई देते हैं अर्थात समान इंद्रियादि अंगों को रखते हुए भी बुद्धि वैषम्य के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और अधम निकलते हैं। जैसे कि तालाब का पानी मुंह तक आता है, किसी का कांख तक, और किसी का अगाध पानी वाले होते हैं जिसमें खूब स्नान कर तैरने का भी आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ अक्षमंतः कर्णवंतः सखायो, इस श्लोक से ये बताया जा रहा है कि एक ही शारीरिक समानता, बुद्धि समानता, एक ही शास्त्र परिश्रम समानता होते हुए भी भिन्न भिन्न लोग हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ एक विद्वान भिन्नता क्रम में त्व को निपात और त्व को सर्वनाम मान रहे हैं। अब ध्यान देंगे मूल पंक्ति में, अक्षीमन्तः कर्णवन्तः सखायः अक्षी चष्टे अनक्ते इति अग्रायणः तस्माद्देते व्यक्तरे इव भवतः इति ह विज्ञायते। कर्णः क्रीततेः निकृतद्वारो भवति रिच्छतेः इति अग्रायणः रिच्छन्ति इव खे उद्गान्ताम् इति ह विज्ञायते। तो इसका अर्थ स्पष्ट करें। अक्षीवंतः कर्णवंतः, अक्षीवंतः प्रशस्त आँखों वाले, कर्णवंतः प्रशस्त कानों वाले, सखायः समान ख्यान वाले, समान ज्ञान वाले या एक ही शास्त्र में समान रूप से कृतश्रम। अक्षी चष्टे दर्शनार्थक, अक्षी अनक्ते इति अग्रायणः, अग्रायण इस अक्षी शब्द को अंजु व्यक्ति भ्रमकांतिगतेषु से मानते हैं क्योंकि ये आँखों अन्य अंगों की अपेक्षा व्यतर है। तस्माद एते व्यतरे इव भवत इति ह विज्ञायते। यह ब्राह्मण का वचन है, इसका अर्थ है इसीलिए ये आँखों अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक व्यतर प्रकाशयुक्त है। इससे पता चलता है कर्णः कृततेः, कृति छेदने से कर्ण बनता है, निकृत द्वारे भवति क्योंकि कान का द्वार कटा हुआ होता है। रिक्षते इति अग्रायणः, अग्रायण कहता है कि गत्यर्थक रिछ धातु से कर्ण बनता है, इसमें ब्राह्मण वचन भी प्रमाण है। रिक्षांति इव खे उदगंताम इति ह विज्ञायते। इसका मतलब ये हुआ खे आकाश में अभिव्यक्त शब्द इन कानों को रिछंति प्राप्त होते हैं और ये कान उन शब्दों को मान लेने के लिए उदगंताम ऊपर को गए हुए, इसीलिए रिछ से कर्ण शब्द की निष्पत्ति होती है। आगे मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। मानसम प्रजवेशु अशमाः बभू अस्यादधना अपरे उपकक्षदधना अपरे अस्याम अस्यतेः अस्यादन्तेः एतन अन्नम इति वा दधनम दध्यतेः स्रवति कर्मणः दस्यते वा स्यात् विदस्ततरं भवति। प्रयस्नीया हृदा इव एकेः प्रयस्नीया दहृदशिरे स्नानहार्याः हृदो हृदादतेः शब्दकर्मणः आह्लादने वा स्यात् शिति भावकर्मणः। तो अब कहते हैं कि मनसां प्रजवेशु मनोवेग में या मनोगम्येषु अर्थेषु मनोगम्य अर्थों में असमा बभू असमान रहते हैं। अस्यादधना अपरे कोई मुख तक पानी वाले हृदय की तरह, उपकक्ष दधना अपरे तो कोई काख तक पानी वाले हृदय की तरह। मंत्र में अदधनाशः पद है, उसमें अस्यादधना के स्य का प्रिसोदारदित्वात् या छंदसत्वात् लोप हो गया। अस्यः
मत्स्यते आस्य शब्द क्षेपणार्थक अशु से बनता है। इस मुख में अन्न फेंका जाता है, डाला जाता है। अस्यादंत एतद अन्नम इति वा, क्योंकि यह मुख शुष्क अन्न को भी अपनी लार से आर्द्रता कर देता है। अतः आंग पूर्वक शुद्ध प्रशमणे से बना सकते हैं। दधनम दधते स्रवति कर्मणः, दधन शब्द श्रत्वर्थक दध धातु से बनता है, क्योंकि उत्तर परिणाम की अपेक्षा वह श्रुत न्यून सा होता है। दस्यतेर्वास्यात् विदस्ततरम भवति, या उपक्षार्थक दसु धातु से दधन बनता है। प्रश्निया हृदा इव एके प्रश्निया दद्रिशिरे स्नाहार्याः, जिसमें खूब गोते लगाकर तैरकर स्नान कर सकते हैं। ऐसे हृदयों की तरह एके कोई छात्र अगाध पांडित्य वाले दिखते हैं। हृदय हृदादते शब्द कर्मणः, शब्दार्थक हराद से हृद बनता है। हृदतेर्वास्यात् शिति भाव कर्मणः, या शैत्यार्थक हराद से हृद बन गया। तो इस प्रकार जो है वह त्वनिपात के बारे में इस मंत्र का उदाहरण दिया गया, समझाया गया। किसी प्रकार की कोई छात्रों को कठिनाई हो, कोई दिक्कत हो, कॉल के माध्यम से अपनी शंका का समाधान करेंगे। धन्यवाद।